Good morning. I am Anil Agarwal, former Chief Manager, Punjab National Bank. So my video on late announcement of result of IBPS RRB clerk. By chance, in the Hindi part also, I have spoken in English. So in this video, I will incorporate the Hindi part. God bless you all. अब यही बातें हम हिंदी में करेंगे. जो मेरी वीडियो थी IBPS RRB क्लर्क जिसमें हमने इंतज़ार का मेंशन किया, उसमें गलती से हिंदी वाला वर्जन भी इंग्लिश में ही हो गया और ये इस बात को दर्शाता है कि आपके साथ साथ मैं भी कितना स्ट्रेस में हूँ, मुझे भी आपके रिज़ल्ट की कितनी इंतज़ार है. तो जो गाना मुझे याद आया सुबह सुबह, इंतहा हो गई तेरे इंतज़ार में, आई ना कोई खबर मेरे यार की. वास्तव में जब हम किसी चीज़ का इंतज़ार करते हैं ना, तो आंखें पथरा जाती हैं, दिल परेशान हो जाता है और कुछ समझ नहीं आता क्या करें. और यही हम सबके साथ हो रहा है. रोज़ आप क्वेश्चन पूछते हो, सर रिज़ल्ट कब आएगा. हम भी उम्मीद करते हैं आज आ जाएगा और वो क्षण अभी तक नहीं आया. अब क्योंकि जब मैं ट्रेनिंग सेंटर में था पंजाब नेशनल बैंक के, या रोज़मर्रा का जो हमारा कामकाज होता था, तो उसमें क्या होता था, मोस्टली लेक्चर हम खाली इंग्लिश में ही देते थे और इंग्लिश काफ़ी हम इस्तेमाल करते हैं अपने रोज़मर्रा के काम में, क्योंकि जितनी डिक्टेशंस में अपनी स्टेनो को देता था या जो भी मेरे असिस्टेंट काम करते थे उनको जो भी मैं गाइडेंस देता था, तो क्योंकि वो इंग्लिश में होती थी, इसलिए क्या हो गया कि जो एक नेचुरल लैंग्वेज है ना, कई लोग मुझसे पूछते हैं कि सर आप पहले इंग्लिश में क्यों बोलते हो, बाद में हिंदी में क्यों बोलते हो. होता ही है कि जो मेरी थॉट फॉर्मेशन है ना, इतने साल की प्रैक्टिस के अंदर अब इंग्लिश में हो चुकी है. जितनी आसानी से मैं अपनी थॉट फॉर्मेशन इंग्लिश में कर पाता हूँ, अभी मैं हिंदी में नहीं कर पाता हूँ. हालांकि मेरी जो स्कूल एजुकेशन हुई थी उसमें काफ़ी समय तक मैंने हिंदी मीडियम से ही पढ़ा था, पर जैसे जैसे हम कंपटीशन के दौर में पहुँचे और लगा कि इंग्लिश के बिना गुजारा नहीं है, तो इंग्लिश में मैंने बहुत प्रैक्टिस की. इंग्लिश स्पीकिंग शुरू में मुझे हेजिटेशन होती थी, मगर मैंने सीखा. सीखने में कोई हर्ज नहीं है. मैं आंध्रा गया, वहाँ पर कुछ शब्द मैंने तेलुगु के सीखे. पंजाब में गया, मैंने पंजाबी सीखी. कई भाषाएं मैंने अपने जीवन में सीखी. हो सकता है मैं उनमें निपुण ना हूँ, पर सीखी, काम चलाऊ सीखी. तो अब क्या हो गया कि जो माइंडसेट बन गई है ना, क्योंकि जितने भी लेक्चर मैं लेता था, मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स में जाता हूँ, वहाँ सारे लेक्चर इंग्लिश में होते हैं. ट्रेनिंग सेंटर्स में जाता हूँ, बड़े बड़े सेमिनार्स में जाता हूँ, वहाँ भी सब इंग्लिश में होते हैं. तो जो थॉट प्रोसेस है ना, वो इंग्लिश में बन चुका है. तो जब मुझे नेचुरल बोलना होता है तो इंग्लिश में मैं ज़्यादा शब्द निकल जाते हैं मुंह से. हिंदी में भी मैंने बड़े वाद विवाद प्रतियोगिताओं में शामिल हुआ और इंटर यूनिवर्सिटी के अंदर मैंने फर्स्ट अवार्ड जीता था वाद विवाद के अंदर. हिंदी भी मेरी बहुत शुद्ध है. ऐसा नहीं है कि हिंदी के कठिन से कठिन शब्द मुझे नहीं आते. संस्कृत भी मुझे आती है. जो मेरी मदर है वो MA संस्कृत है. संस्कृत मुझे बहुत अच्छी आती है और हिंदी भी बहुत अच्छी आती है. और हो जाता है, एनी हाउ, जो कुछ भी हुआ ऐसा हो जाता है. जीवन के अंदर कई क्षण ऐसे होते हैं जो जब आपका दिमाग पे कंट्रोल नहीं रहता. ये सबके साथ होता है. हालांकि हम सब कोशिश करते हैं कि मैं भी आपको बार बार कहता हूँ स्ट्रेस मत लो, परेशान मत हो, रेस्ट करो. पर देखो, जो ह्यूमन बीइंग बनाया ना भगवान ने, ये जो इंसान बनाया है, इसमें कई बार आप अपना आपा खो ही देते हैं. और कोई बुराई नहीं है उसके अंदर, और गलती हो जाती है, उसको मानने में भी कोई बुराई नहीं है. तो इसीलिए मैंने ये दोबारा वीडियो बनाई है कि उसमें मैंने क्या कहा. मैंने एक गाने के कुछ शब्द बोले, उसके ऊपर भी मैं देख रहा हूँ काफ़ी कमेंट आ रहे हैं. काफ़ी लोग अपने अपने भी
सुर में सुर उसको मिला रहे हैं। तो एक लाइटर मोमेंट मैंने देने की कोशिश की। जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो थोड़ा सा अगर हम लाइट हो जाते हैं तो वो जो इंतज़ार होती है ना, वो आसान हो जाती है। इंतज़ार तो है ही। अब एक कैंडिडेट ने वहाँ कॉल किया तो उसको ये बताया गया कि सोमवार को रिज़ल्ट आएगा, तो हम होपफुल हो गए। अब आज की हम होप लगाए बैठे हैं, ईश्वर करे जब भी रिज़ल्ट आए अच्छा आए, आपका पॉजिटिव रिज़ल्ट आए। यही मैं ईश्वर से दुआ कर सकता हूँ आपके लिए। दूसरे कैंडिडेट ने मुझे एक मैसेज भेजा कि सर IBPS वाले कॉल सेंटर का नंबर तो दे देते हैं पर बताते कुछ नहीं है। किस लिए देते हैं वो कॉल सेंटर का नंबर? वो भी अपनी एक फ्रस्ट्रेशन बता रहे थे, मैंने भी सुना, मैंने भी रिकंसाइल किया। ये मैंने जो आपके लिए चैनल बनाया ना, इसीलिए बनाया है कि आप निर्भीक होके अपने दिल की बात किसी से कह सकें। इस चैनल का जो मुख्य उद्देश्य है ना, वो पेरेंटिंग ही है। आपके लिए मैं एक तरीके से आपके परिवार का सदस्य ही हूँ, जहाँ मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको अपने बेटे बेटियों के समान ही समझता हूँ। जीवन में मैंने जो पाना था मैं पा चुका। कई लोग लिखते हैं कि सर ने ये वीडियो बना दी व्यू के लिए। ये बहुत हल्की सी बात लोग लिखते हैं, क्योंकि काफ़ी लोग बनाते हैं व्यू के लिए वीडियो। अब व्यूज़ की मुझे आवश्यकता नहीं है, मैं उनको बताना चाहता हूँ। व्यूज़ मेरे लिए उसी तरीके से है जैसे कोई क्रिकेट के मैदान में कोई प्लेयर छक्का मारता है तो तालियां बजती हैं। तो व्यूज़ इंकरेजमेंट देते हैं, इसमें कोई डिनायल नहीं है। यदि मैं यूट्यूब चैनल पे हूँ तो मेरे लिए इंकरेजमेंट क्या है? मेरे लिए इंकरेजमेंट है मेरे सब्सक्राइबर कितने हैं। मेरे लिए इंकरेजमेंट ये है कि कितने लोगों ने ये वीडियो देखी, वो व्यूज़ हैं। कितने लोगों ने उसको पसंद किया, ये लाइक है। कितने लोगों पे उसने कमेंट किया, ये दूसरी उसका फैक्टर है। सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि क्या मेरे बातों से आपके जीवन में खुशहाली आई, ये सबसे बड़ा फैक्टर है। और मुझे बहुत आत्म संतोष है कि आज 32,000 से अधिक हमारे चैनल सब्सक्राइबर ऐसे हैं जो बैंकिंग, इंश्योरेंस, अदर सेक्टर में कार्यरत हैं, और वो अपनी सक्सेस के लिए कई बार मुझे अपने ग्रीटिंग्स भेजते हैं और मुझे खुशी होती है। कई लोग अपनी शादी का कार्ड भेजते हैं, उन्हें पता है सर नहीं आ पाएंगे, दूर दराज से भी भेजते हैं। घर में कोई बच्चा होता है, उसकी भी खबर मेरे साथ शेयर करते हैं कि सर आई एम ब्लेस्ड विद सन, आई एम ब्लेस्ड विद डॉटर। तो ये जो चीज़ें होती हैं, ये जो आत्मीयता है, ये जो आपके साथ लगाव है, ये जो आपके साथ जुड़ाव है। आप कहाँ बैठे हो मुझे नहीं पता, मैं कहाँ बैठा हूँ आपको नहीं पता, मगर हम रोज़ मिलते हैं। रोज़ कुछ भी हो जाए, चाहे मैं टूर पे हूँ, चाहे मैं बिज़ी हूँ, चाहे मैं हॉलीडे पे हूँ, चाहे मैं ठीक हूँ, चाहे मैं बीमार हूँ, मैं आपके साथ ज़रूर बात करता हूँ और मुझे इससे बहुत अच्छा लगता है। मुझे ऐसा फील होता है कि मेरी जो उम्र है वो रुक चुकी है। मैं कई बार आपकी हम उम्र को जीत लेता हूँ, ये आपको पता नहीं लगेगा। जब जैसे जैसे आप ग्रो करेंगे आपको इसका महत्व समझ आएगा। जब जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है तो हमें अपने से कम उम्र के लोगों के साथ जुड़े रहना भी बहुत ज़रूरी होता है। और उससे क्या होता है कि आप लोगों की बात समझ सकते हैं और आप अपने अनुभव की बात उनके साथ आसानी से साझा कर सकते हैं और उनके जीवन के अंदर एक अच्छा रास्ता दिखा सकते हैं। और इसी उद्देश्य से मैंने ये चैनल बनाया था कि जो मेरा रिच एक्सपीरियंस है, क्योंकि मेरा जो एक्सपीरियंस है बहुत ही शानदार है। काफ़ी लोग अपने जीवन में दुखी रहते हैं, काफ़ी लोगों के जो एक्सपीरियंस है ना बिटर होते हैं लाइफ के, मगर ईश्वर की कृपा से मेरा जो 31 साल का बैंकिंग का सफ़र है बहुत ही अच्छा है, बहुत ही रिच है और बहुत ही वैलिड है। तरह तरह के काम मैंने बैंकिंग में किए और दुनिया भर के अवार्ड जीते। जितने कंट्रीज़ मैंने घूमे हैं शायद ही कोई बैंकर ने घूमे होंगे। अगर CMD VMD लेवल पे तो किसी ने घूमे हो वो अलग बात है, पर जिस लेवल पे मैंने बैंक छोड़ा स्केल 4, उस लेवल पे शायद ही किसी आदमी ने पूरे विश्व में इतना भ्रमण किया होगा। और भारतवर्ष का तो शायद ही कोई मतलब स्टेट मैंने छोड़ा है जो मैंने भ्रमण नहीं किया। तो इस जीवन में और क्या चाहिए होता है। आज लाखों की फॉलोइंग है मेरी,
सिर्फ ये यूट्यूब चैनल से मत देखो आप, जिन इंस्टीट्यूशन, मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन में मैं पढ़ाने जाता हूँ, वहाँ जो लाखों लोग हैं जो आज अच्छी अच्छी पोजीशन पे बैठ चुके हैं। जब मैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस में पढ़ाता था, उसके पढ़ाए हुए बच्चे आज किसी बैंक में कोई ईडी है, कोई जनरल मैनेजर है, कोई सीजीएम है, अक्रॉस दी बैंकिंग है, खाली पंजाब नेशनल बैंक में नहीं है। वहाँ सारे बैंकों के बच्चे पढ़ने आते थे और आज वो सब ग्रो अप हो चुके हैं, कहीं तो रिटायर भी हो चुके हैं। तो ये बड़ा सेटिस्फेक्शन है। पूरी बैंकिंग सेक्टर में मैंने कितने इनोवेशंस किए अपने टाइम के अंदर, मैं कभी बताता नहीं हूँ। आज आपने थोड़ा सा ऐसी बात कही तो मेरा दिल हुआ कि चलो आपके साथ दिल खोल के बात की जाए। मैंने बहुत पॉलिसीज़ बना के दी बैंकिंग सेक्टर के अंदर, और जो लोग पीएनबी में पुराने हैं वो तो जानते ही हैं मेरा कंट्रीब्यूशन क्या है बैंकिंग इंडस्ट्री को, और जो लोग नए हैं उनमें से भी काफ़ी लोग जानते हैं। आज किसी भी बैंक में मैं जाता हूं तो वहां मुझे कोई ना कोई मिल ही जाता है जो कहता है सर आपका यूट्यूब चैनल है, मैंने आपकी वीडियोस देखी, आज मैं यहाँ पर क्लर्क हूँ, आज मैं ऑफिसर हूँ, आज मैं मैनेजर हूँ। बड़ा अच्छा लगता है। किसी मॉल में जाते हैं, कहीं घूमने जाते हैं, किसी भी शहर में जाते हैं, वहाँ कुछ लोग मिल ही जाते हैं जो पहचान लेते हैं। तो इंतज़ार कर रहे हैं, कोई बात नहीं, मगर दिल थाम के बैठिए, अच्छा रिजल्ट आए। मैं आपके साथ हूँ और भावनात्मक रूप से मैं आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि दिल से किसके साथ आप जुड़े हैं। मैं कुछ करूँ या ना करूँ, आपकी चिंता जरूर करता हूँ, ठीक है। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। जो लोग हल्के फुल्के कमेंट करते हैं उनको कोई मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। मैंने जीवन में बहुत कुछ देखा है तो मैं इग्नोर करता हूँ, क्योंकि वो अभी बेचारे नादान हैं, जीवन उन्होंने देखा नहीं है, उनको कदर भी नहीं है अच्छे लोगों की। होता है जीवन के अंदर, फ्रस्ट्रेशंस भी होती है लोगों को। कई लोग दूसरों की अच्छाई देख नहीं पाते, क्योंकि अधिकांश लोग क्या कर रहे हैं वो तो उसी तरीके से हर आदमी को देखते हैं ना। अब एक आदमी जिसने कल बैंकिंग ज्वाइन की है, किसी को 3 साल हुए, किसी को 5 साल हुए हैं, कई लोग उनसे कंपेयर करने लगते हैं उस व्यक्ति को जिसने पूरा जीवन दे दिया बैंकिंग इंडस्ट्री को। ठीक है, अपना अपना व्यू पॉइंट है, उसके अंदर मुझे कुछ ऐसा नहीं है। मुझे तो आप लोगों से प्यार है, आप लोगों से मोहब्बत है, आप लोगों का मैं अच्छा चाहता हूँ। मैं अपना काम करता रहूँगा। चलो, गॉड ब्लेस यू। आज मैंने काफ़ी अपने दिल की बातें आपके सामने रख दी। गॉड ब्लेस यू।